एक लड़की जब विदा होती है अपने घर से, जो कि 50 किलोमीटर दूर के रेंज में होती है, आप जब चाहें तब मिल सकती हैं और वो जब चाहे तब आपके पास आ सकती हैं। लेकिन जब एक लड़का घर छोड़ता है ना, तो जब कंपनी चाहता है तभी लड़का घर जा सकता है। वो चाह करके भी घर में शादी हो, फंक्शन हो, अटेंड नहीं कर सकता। कि जो लड़कियां बोलती हैं ना, काश में लड़का होती, इनको लगता है कि किचन में खाना बनाना टफ है। एक बार जरा इनको बाहर का दृश्य दिखा दीजिए कि जिस किचन में आपको पसीना आता है ना और चक्कर आता है, ठीक है, उससे ज्यादा टेम्परेचर में लड़के 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अगर आपको मैं एक दिन का खाना दे दूं खाने के लिए, तो आपसे खाया नहीं जाएगा। ठीक है, आप उस खाने को लेके फेंक देंगे। जो खाना आप फेंकने के लिए सोच रहे हैं ना, वो खाना यहाँ पे लोग 300 दिन खाता है। वो मूवी का डायलॉग है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन हकीकतन क्या होता है कि मर्द को भी दर्द होता है, लेकिन हम किसी से बताते नहीं है। ठीक है, हमें भी रोना आता है, हमारे भी आंखों से आंसू आते हैं, लेकिन हम किसी को दिखाते नहीं है। क्यों? क्योंकि इस धूप में लोग जलते हैं, उनका जो स्किन होता है वो जल जाता है, स्किन, राइट। तो यहाँ पे लोग जल के काम करते हैं, जल के, धूप में जल के काम करते हैं और पूरे महीने काम करते हैं ऐसे। जब वो लंच में आते हैं थके हारे, धूप में एकदम पसीना से पूरा उनका कवर और पूरा उनका यूनिफॉर्म गीला रहता है, वो उसी तरह से लाइन में लग जाते हैं खाना लेने के लिए। अब किसी का पसीना स्मेल कर रहा है, देख के अजीब लग रहा है, लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम वहां से चले जाएं। हमको वो सब के बीच में रह करके अपना लंच करना पड़ता है। ठीक है, और थोड़ा सा आराम करते हैं, जैसे थोड़ा बॉडी को रेस्ट मिलता है, वैसे फिर दोपहर के बाद काम करने का समय आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे उन जिंदगियों के बारे में जो जिंदगी हम आकर के गल्फ में जीते हैं। ठीक है, और उस जिंदगी का एहसास क्या हमारे घर वालों को होता है, हमें इसके बारे में डिस्कस करना है कि हम जो पैसा यहाँ से भेजते हैं अपने मुल्क, अपने घर वालों के लिए, क्या उन्हें पता है कि उस पैसे को पाने के पीछे क्या क्या मुशक्कत, क्या क्या परेशानियां झेलना पड़ता है। आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो गाइस बी कंटिन्यू, ताकि आप रियलिटी बता सके अपने घर वालों को कि हम जो एंड ऑफ द मंथ सैलरी घर पे भेजते हैं, इस सैलरी को लेने के लिए हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पे किया हुआ है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना रूटीन से, सुबह उठने के बाद और शाम के सोने से पहले जो हम क्या क्या चीजें करते हैं पूरे दिन में, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वहां से कि हम जब सुबह सो के उठते हैं यहाँ पे, हम जब कंपनी में आते हैं, तो जिस दिन हम कंपनी में आते हैं नेक्स्ट डे से हमारे घर वाले जो होते हैं वो काउंट करना शुरू कर देते हैं दिन, और अगले महीने का वो इंतजार करते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता है कंपनी ज्वाइन करने के बाद से क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, क्या क्या प्रोसेस होती हैं ड्यूटी को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, आपका ट्रेनिंग्स होता है, आपका मेडिकल्स होता है, राइट। उसके बाद से अगर कहीं दूसरा साइड पे आपको ट्रांसफर किया जाता है, तो आपको वहाँ भेजने के लिए भी क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारे घर वालों को सब चीज़ें पता नहीं होता है। इन केस अगर आपका तबीयत खराब हो जाता है, तो क्या कंपनी मेडिकल पे आपको पे करती है कि नहीं करती है, ये भी चीज़ें हमें यहाँ पे देखना होता है, राइट। तो हमें क्या क्या यहाँ पे चीज़ें को फेस करना होता है जो हमारे घर वाले को ये आइडिया नहीं होता है। चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम जो सुबह उठते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम जब सुबह उठते हैं हमारा फ़ोन का अलार्म बजता है 4:30 पे, 4:30 से अलार्म बजना शुरू होता है। अगर हमारे रूम में 4 आदमी हैं तो वहाँ पे अलार्म बजना शुरू होता है 3 बजे से, क्योंकि एक बाथरूम है और एक ही टॉयलेट है जिसमें चारों लोगों को अपना टाइम फिक्स करके उठना है। अगर वो चारों लोगों का कोऑर्डिनेशन सही नहीं होगा तो फिर उनमें एक क्लेश होगा और ड्यूटी एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम अलार्म मारता है ना हमारे फ़ोन में, तो आप यकीन करें कि हमें फर्स्ट अलार्म में उठने का दिल नहीं करता है। जैसे आप घर पे आराम से चादर और कंबल तान के सो जाते हो ना, ठीक हमें भी वैसा ही मन करता है सोने का, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर हम सो गए तो आज का हमारा ड्यूटी होगा, एब्सेंट हो जाएगा और पैसा डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा पैसा। फिर मन ना करते हुए भी, मन ना होते हुए भी हम अपने बिस्तर से बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद हम फ्रेश होते हैं। ठीक है, और 5 o'clock एंड 5:30 लास्ट टाइमिंग, 5:30 तक हम जाते हैं मेस में खाना खाने के लिए। अब आप बताएं कि क्या आप उतना सुबह में खाना खा पाएंगे? लेकिन हम लोग वो खाना खाते हैं। क्या आपको पता है कि यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट मिलता है, उस ब्रेकफास्ट का टेस्ट कैसा होता है, उसका क्वालिटी कैसा होता है? क्या आपको आइडिया इसके बारे में? नहीं आइडिया है। घर पे जो खाना मिलता है ना आपको, अगर जरा सा इधर उधर होता है तो आप खाने में नुक्स निकालते हैं। लेकिन हम जब इस प्लांट में आते हैं, जब मेस में जाते हैं ना, तो कतार लगी होती है, लंबी लाइन लगी होती है, और हमें लाइन को फॉलो करना पड़ता है। फॉलो करके जब हम हाथ में खाना लेते हैं तो देख के ही पेट भर जाता है, मगर हम उस खाने को फिर भी खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पूरे दिन तक काम करना है। पेट में खाना नहीं रहेगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। तो खाने में टेस्ट ना होते हुए भी हम उस खाने को खाते हैं। पहला सेक्रीफाइस आपने नींद से किया, दूसरा सेक्रीफाइस आप खाने के साथ कर रहे हैं। खाना अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी आप खा रहे हैं। उसके बाद हम जाते हैं साइड पे। साइड पे जाने के बाद से हमारा सुपरवाइजर का बिहेवियर कैसा है, हमारा फोरमैन का बिहेवियर कैसा है, हमारे साथ किस टाइप के लोग काम कर रहे हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं होता है। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। ठीक है ना, इस सारे लोगों से सामना करना पड़ता है। और बता दूं कि यहाँ पे जो धूप होती है, ये धूप नहीं होती है। इस धूप में लोग जलते हैं, उनका जो स्किन होता है वो जल जाता है, स्किन, राइट। तो यहाँ पे लोग जल के काम करते हैं, जल के, धूप में जल के काम करते हैं, और पूरे महीने
काम करते हैं ऐसे। जब वो लंच में आते हैं थके हारे, धूप में एकदम पसीना से पूरा उनका कवरऑल, पूरा उनका यूनिफॉर्म गीला रहता है, वो उसी तरह से लाइन में लग जाते हैं खाना लेने के लिए। अब किसी का पसीना स्मेल कर रहा है, देख के अजीब लग रहा है, लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम वहाँ से चले जाएं। हमको वो सब के बीच में रह करके अपना लंच करना पड़ता है, ठीक है, और थोड़ा सा आराम करते हैं। जैसे थोड़ा बॉडी को रेस्ट मिलता है, वैसे फिर दोपहर के बाद काम करने का समय आ जाता है। हम आराम भी नहीं कर पाते हैं, वापस हम फिर भाग के जाते हैं साइड पे और फिर काम करते हैं। फिर वापस में हम आते हैं दोपहर में, शाम के समय अपने रूम पे। फिर रूम पे आते हैं तो फ्रेश होते, कपड़े धोते, रूम में कुछ क्लीन करते, हमारा टाइम सोने का हो जाता है, मतलब कि डिनर का टाइम हो जाता है। और डिनर में भी माय फ्रेंड वही हालत, रोटी कच्चा है तो सब्जी नहीं, सब्जी अच्छा है तो दाल नहीं। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके का कंडीशन होता है बाहर में, गल्फ में, वर्कर्स लोगों के खाने में। तो हम इतना सारा प्रॉब्लम फेस करने के बाद से हमें एक सैलरी मिलता है। ये एक दिन का बता रहा हूँ प्रॉब्लम आपको। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको मैं एक दिन का खाना दे दूँ खाने के लिए तो आपसे खाया नहीं जाएगा, ठीक है? आप उस खाने को लेके फेंक देंगे। जो खाना आप फेंकने के लिए सोच रहे हैं ना, वो खाना यहाँ पे लोग 300 दिन खाता है, ठीक है? लेकिन सबसे बड़ी खुददारी ये है कि जब हम घर पे बात करते हैं तो हम ये बोलते नहीं है कि यहाँ पे खाना अच्छा नहीं है। हम बताते नहीं कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है। हम बोलते नहीं कि हम यहाँ पे क्या क्या तकलीफें हो रही है, ठीक है ना? हम जितना पैसा कमाते हैं, अपने कमाई का हम 20% भी अपने पास नहीं रखते। फोन का कितना खर्च है, हम रोज कितना दिरहम खर्च करते हैं, सारा मिला करके हम 100 से 200 दिरहम अपने पास रखते हैं। बाकी पैसा हम घर पे भेज देते हैं। मतलब कि हम सिर्फ जरूरत के हिसाब से पैसे को पास में रखते हैं और सारा पैसा कहाँ भेजते हैं? घर पे। अब बात करते हैं उन घर वालों की। जैसे जाता है पैसा घर पे, घर वाले को लगता है कि जो मेरे घर का फर्द है, जो मेंबर है, जो बाहर में कमा रहा है, वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ वो क्या कर रहा है? चढ़ जा रहा है पेड़ पे, पूरा महीने पेड़ से पैसा हिला रहा है, पूरे महीने हिलाने, बस लास्ट डे में पैसा इकट्ठा किया, घर पे भेज दिया। वो ऐसा एज्यूम करते हैं अपने रिश्तेदार में, अपने फ्रेंड से, ठीक है, अपने रिलेटिव्स में, अपने मोहल्ले में। वो बहुत सीना तान के बोलते हैं ऐसे कि हमारा बेटा सऊदी में काम करता है, हमारे जो मियाँ हैं अरब में कमाते हैं, समझ में आ रहा ना, हमारे हस्बैंड बाहर गल्फ में कमाते हैं। मुहतरमा, पूछिए अपने मियाँ से, पूछिए अपने बेटे से और अपने भाई से कि क्या गल्फ में आप कमाते हैं, कैसे कमाते हैं? आपको सैलरी जो मिलता है, आपके अकाउंट में जो पैसा जाता है, आपने कहीं पूछा कि इस पैसे को कमाने के लिए तुमने क्या क्या मुशक्कत उठाया, कितनी परेशानियां झेला है? नहीं। आपके अंदर खुददारी ही नहीं है पूछने के लिए। क्या पूछिए अपने घर वालों से कि भाई, पापा और मेरे मियाँ जी, आप पैसा कैसे कमाइए, किस तरीके से आपकी सैलरी आया, आपने कितना मुसीबतों का सामना किया, ठीक है? और उसके बाद से मुंह टेढ़ा करके बोलने वाले लोग जो होते हैं कि मेरे मियाँ तो सऊदी में है, ठीक है, और वो लोगों को जरा सा एहसास नहीं हमारी जिंदगी के बारे में। हम जब घर पे आते हैं 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, तो 2 महीना 2 महीना रुकते नहीं घर पे, तब तक परेशानियां शुरू हो जाती हैं, ठीक है? और जो ट्रेंड चला है मार्केट में कि शादी के में, एक शादी में खर्च कितना हो जाता है, जो ट्रेंड चला है कि मेहंदी में ग्रीन कलर का कपड़ा चाहिए, हल्दी में येलो चाहिए, रिसेप्शन में डिफरेंट चाहिए, वेडिंग में डिफरेंट चाहिए, मतलब कि एज पर सेरेमनी, जैसा फंक्शन वैसा ड्रेस। क्या आपको पता है कि वो ड्रेस को पूरा करने वाला कौन है? वो हम लोग हैं, जो बाहर में कमा करके हम लोग आपको पे करते हैं। तो जरा आपको समझना चाहिए कि जो पैसा हमारा है, खर्च कहाँ कर रहे हैं हम शो ऑफ के पीछे बर्बाद हैं। हमसे अच्छा कपड़ा सामने वाले का नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारी घर की लड़कियां सोचती हैं, हमारी माँ और हमारी बहनें सोचती हैं। अगर आप ऐसा नहीं सोचती हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एहसास होना चाहिए उस पैसे का, जो पैसा अरब मुल्क से आता है, ठीक है? उस पैसे के पीछे उनका बहुत सारा कुर्बानियां होती हैं। सुबह में उठना, दिन भर बात सुनना, धूप में जल के काम करना, ठीक है? जो उनका हाल होता है एक जानवर की तरह होता है। बस में चढ़ते समय लाइन में लगना, उतरते समय लाइन में लगना, खाना खाने के लिए लाइन में लगना, समझ में आ रहा है ना? हर चीज के लिए उनको फॉलो करना पड़ता है लाइन को। और आप, मेरा एक दोस्त है, बताता हूं मैं, एक मेरा दोस्त अपने घर पे फोन किया, ओके? वो अपने घर पे फोन करता है, 3 बार फोन किया। वो काम कर रहा है एक रोड कंस्ट्रक्शन में, वहां पे कोई ऑफिस नहीं, एक खजूर का पेड़ है, बंदा वहां पे वो रेस्ट करता है। वहां पे उस समय अपने घर पे फोन करता है, तो 3 बार फोन करने के बाद से चौथे बार में उनकी जो सिस्टर है फोन उठाती हैं। अब आप बताएं, कोई बंदा बार बार फोन करे, घर वाले फोन ना उठाएं तो गुस्सा नहीं आएगा? लाजिम गुस्सा आएगा। तो जो बंदा गुस्से में बोल रहा है कि आप लोग कहाँ थी, कब से मैं फोन कर रहा हूँ, आप लोग फोन नहीं उठा रही, तो बहन क्या बोलती है, सुनिए, हम लोग आपका फोन उठाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं, किचन में काम कर रही थी। ऐसा जवाब आता है सिस्टर्स का। तो बंदा गुस्से में फोन रख देता है, मेरे पास फोन करता है, लड़ ले, ऐसा ऐसा हो यार, क्या बताएं हम घर का बात तुमसे। तो ऐसे घर वाले हैं जिनको लगता है कि किचन में खड़ा होकर काम करना पहाड़ तोड़ने के जैसा है। मेरी बहनें, मेरी माँ, प्लीज आप समझे कि जो बंदा आपसे दूर है ना, वो बहुत कुछ मतलब बर्दाश्त कर रहा है। एक लड़की जब विदा होती है अपने घर से, जो कि 50 किलोमीटर दूर के रेंज में होती है, आप जब चाहें तब मिल सकती हैं और वो जब चाहे तब आपके पास आ सकती हैं। लेकिन जब एक लड़का घर छोड़ता है ना, तो जब कंपनी चाहता है तभी लड़का घर जा सकता है। वो चाह करके भी घर में शादी हो, फंक्शन हो, अटेंड नहीं कर सकता, किसी के मैयत हो वो अटेंड नहीं कर सकता। लेकिन जो लड़कियां ससुराल होती हैं, छोटे से छोटे फंक्शन में वो फट से चली आती हैं अपने मायके में।
जब वो लड़की विदा होती है तो माँ कितना रोती है, पापा कितने रोते हैं, सारे घर वाले लोग, मतलब जितने घर के मेंबर सब लोग रोते हैं। लेकिन जब लड़का एक घर से बाहर आता है तो कितना लोग रोता है? सिर्फ वो लड़का रोता है जो घर से बाहर आता है। ठीक है, तो आपको एक दर्द और तकलीफ समझना चाहिए कि जो लड़कियां बोलती है ना काश में लड़का होती, इनको लगता है कि किचन में खाना बनाना टफ है। एक बार जरा इनको बाहर का दृश्य दिखा दीजिए कि जिस किचन में आपको पसीना आता है ना और चक्कर आता है, ठीक है, उससे ज्यादा टेम्परेचर में लड़के 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। ठीक है, और आप बोलते हैं लड़कों का जिंदगी अच्छा है, काश में लड़का होती। शुक्र करिए अल्लाह का कि आप लड़का नहीं है। ठीक है, वरना आप जान जाती कि रियल लाइफ का जो कष्ट होता है, प्रॉब्लम्स होती है, मुश्किलें होती है, वो लड़के ही फेस करते हैं। ठीक है, तो यही है कि बस आप अपने लाइफ में कुछ भी करें, एटलीस्ट जो घर से बंदे बाहर हैं उनसे मोहब्बत से बात कर लीजिए। फोन कर रहे हैं तो टाइम से फोन उठाना चाहिए आपको। एंड आपको पूछना चाहिए कि वेकेशन पे कब आना है, कब नहीं आना है। कितने घर वाले हैं जो बोलते हैं कि 2 साल और रुक जाओ, 1 साल और रुक जाओ वहां पे। भाई आपको क्या लगता है कि यहाँ पे रुकना आसान है? यहाँ पे लोग जीता नहीं है, यहाँ पे लोग जिंदगी काटता है, एक एक दिन काटता है यहाँ पे, और ये चीज हमें एहसास तक नहीं होती, घर वालों को एहसास तक नहीं होती ये चीज। ठीक है, तो जो घर वाले को लगता है कि बाहर में रह के मेरा बेटा, फिर मेरा भाई या फिर मेरा हस्बैंड बहुत अच्छे, बहुत मौज में है, तो जस्ट वो कुछ मोमेंट के लिए होता है कि महीने में सैलरी आया तो बंदा बाहर गया तो कहीं बैठ के खाना खा लिया। ठीक है, अदरवाइज जो 300 दिन वो इस जगह पे होता है कि जहाँ पे आप 1 मिनट रहना पसंद नहीं करते हैं लोग। ठीक है, जो मैं बताया कि मेरा दोस्त जो रोड कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, वहां पे दूर दूर तक कुछ नहीं है, सिर्फ लंबा रोड है। ठीक है, और वहां पे कंटिन्यू खड़ा होकर के हमें जॉब को देखना होता है। ठीक है, और उस समय बंदा अकेला किससे बात करेगा? और वो घर पे फोन कर रहा है तो घर वाले बोलते हैं कि हम किचन में थे, आपका फोन उठाने के लिए हम खड़े हैं यहाँ पे। कितने बेदर्दी हैं आप लोग, ये बताइए। जब बंदा यहाँ बीमार पड़ता है ना तो कोई पूछने वाला भी नहीं रहता है कि तुम दवा खाया है कि नहीं खाया है, तुम आज ड्यूटी पे नहीं गए हो तो उसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। जो खाना आप फेंकने के लिए सोच रहे हैं वो खाना बंदा अगर नहीं खाया है तो कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम खाना नहीं खाए हो, कुछ खाए हो कि नहीं खाए हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक एक दिन हम इंसान जीते हैं। यहाँ पे जब इंसान घर जाता है तो घर वाले को लगता है कि जो भाई हमारा है बहुत ही स्टैंडर्ड टॉप क्लास का जॉब करता है हमारा भाई, तो चलो कुछ करते हैं। जब भाई जाता है घर तो पूछता है तुमको कुछ चाहिए घर से, इधर से कुछ तुमको चाहिए। और वो ऐसे बेशरम घर वाले होते हैं कि उनको पता होता है कि जो मेरे मियाँ हैं, जो मेरा भाई है, एक वर्कर के पोस्ट पे यहाँ पे काम कर रहा है, और लोग फरमाइश कर देते हैं उसमें से कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। आप तरस करें उन लोगों पे जो लोग आपके लिए यहाँ पे 12 घंटे जल के काम कर रहे हैं, और उन पे तरस करें जो अपने फैमिली से इतने दूर हैं। ठीक है, अगर फैमिली में किसी कुछ होता है तो वो इमीडिएट नहीं जा सकते, यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे आपका पासपोर्ट नहीं दिया जाता है एट द टाइम, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो हम हर एक चीज को, हर एक तकलीफ को अपने सीने में दफन कर लेते हैं। वो मूवी का डायलॉग है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन हकीकतन क्या होता है कि मर्द को भी दर्द होता है, लेकिन हम किसी से बताते नहीं है। ठीक है, हमें भी रोना आता है, हमारे भी आंखों से आंसू आते हैं, लेकिन हम किसी को दिखाते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मर्द हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे घर वाले हैं इस चीज को समझते नहीं है। प्लीज आप इस चीज को समझें, हमारी तकलीफों को समझें और हमारे पैसों की कदर करें। तो प्लीज यही गुजारिश है कि हम जो बाहर हैं तो हमारी तकलीफें, हमारी दर्द और हमारी मुसीबतें अगर घर वाले नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? कौन समझेगा जी? यही बस उम्मीद है और यही आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि हमारी तकलीफों को समझें, हमारी पैसों की कदर करें। आप लोग बेवजह फालतू खर्च ना करें, जहां जरूरत है वही खर्च किया करें आप लोग। क्योंकि आप जो पैसा खर्च कर देती है ना, वही हम जब वेकेशन पे आते हैं तो घर पे पैसे कम पड़ जाते हैं, तो हमें वापस घर से बाहर आना पड़ता है ना चाहते हुए भी। अगर वो पैसा आप सेफ रखेंगे तो हम जब घर आते हैं तो हमें उस समय वो पैसा काम आ जाएगा। बेहतर यही है कि फालतू खर्च कम करें, और जो ट्रेंड चल रहा है शादियों में उस ट्रेंड से आप लोग बाहर आ जाएं। शो ऑफ, दिखावे से गुरेज करें, आप लोग दिखावा अवॉइड करें और एक अच्छी, एक सच्ची जिंदगी जिएं और अपने घर वालों की कदर करें। उम्मीद है कि मेरा बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।